जब हिंदी डब कंटेंट की बात आती है तो नेटफ्लिक्स सबसे आगे होता है। तो हेलो एनिमे लवर्स, वेलकम टू SR एनिमे जोन। तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ टॉप 5 हिंदी डब एनिमे जिन्हें आप नेटफ्लिक्स पर फ्री में देख सकते हैं, और ये सभी एनिमे एक से बढ़कर एक होने वाले हैं। तो आइए फिर बिना किसी देरी की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो नंबर 5 पर 2025 में रिलीज हुआ एक्शन कॉमेडी एनिमे साकामोटो डेज, और IMDb पर से 7.4 की रेटिंग मिली है। वैसे तो मैं इस एनिमे को नंबर 1 पर रखने वाला था, लेकिन शुरुआत में ही आपको कुछ हटके बताना था, इसलिए इसको नंबर 5 पर रख लिया। बात करें कहानी की तो हमें एक आदमी दिखाते हैं जिसका नाम साकामोटो होता है, और साकामोटो एक बहुत ही खतरनाक एसेसिन था और लोग उसके नाम को सुनकर भी कांपते थे। लेकिन एक लड़की से प्यार होने के बाद साकामोटो ये काम छोड़ देता है और अब वो अपनी फैमिली और बेटी के साथ रहता है। लेकिन वो कहते हैं ना कि बुरे कर्म का कभी पीछा नहीं छोड़ते। तो कुछ ऐसा ही साकामोटो के साथ होता है, क्योंकि साकामोटो के कुछ पुराने दुश्मन अब उसे मारना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि साकामोटो अब कुछ नहीं कर पाएगा, जो कि इन लोगों की सबसे बड़ी गलतफहमी हो जाती है। तो ये कैसे जानने के लिए आपको इस दमदार एनिमे को देखना है। एनिमे में आपको जबरदस्त एक्शन सीन और कमाल की कॉमेडी और एक साइलेंट बट बैडस कैरेक्टर देखने को मिलेगा। तो जाओ और एंजॉय करो। और नंबर 4 पर 2022 में रिलीज हुआ फैंटेसी ड्रामा एनिमे लुकिज्म, और इसे IMDb पर 7.6 की रेटिंग मिली है। बात करें कहानी की तो हमें पार्क नाम का एक लड़का दिखाते हैं जो कि स्कूल में पढ़ता है, और वो पार्क एक ओवरवेट लड़का होता है और दिखने में कुछ खास नहीं होता, जिसके कारण स्कूल में सभी लोग उसका मजाक उड़ाते हैं और उसे टॉर्चर करते हैं, और पार्क को हर एक दिन नर्क जैसा लगता है। लेकिन फिर एक दिन पार्क जब सुबह उठता है तो उसके पास एक नई बॉडी होती है, और ये बॉडी एक बहुत ही स्मार्ट और हैंडसम लड़के की होती है, और फिर पार्क इस नई बॉडी को यूज कर अपनी लाइफ सुधारने लगता है। तो अगर अभी तक आपने इस एनिमे को नहीं देखा है तो इसको जरूर देखना चाहिए इसके यूनिक कॉन्सेप्ट के लिए। और नंबर 3 पर 2020 में रिलीज हुआ एक्शन एडवेंचर एनिमे जुजुत्सु काइसन, और इसे IMDb पे 8.5 की रेटिंग मिली है। बात करें कहानी की तो हमें एक लड़का दिखाते हैं जो कि स्कूल में पढ़ता है। अब ये लड़का अपने दादाजी के कहने पर अक्सर लोगों की मदद करता रहता है। अब एक दिन इस लड़के को अपने स्कूल में एक श्रापित उंगली मिलती है जो कि एक बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर की होती है। अब इसी बीच इस लड़के और इसके दोस्तों पर कुछ मॉन्स्टर हमला कर देते हैं, और इन मॉन्स्टर से बचने के लिए लड़का उस उंगली को खा जाता है। और फिर इसके बाद आपको जो भी कुछ एनिमे में देखने को मिलता है वो मैं आपको बोलकर नहीं बता सकता, वो आप खुद इस एनिमे को देखकर एक्सपीरियंस करें। और नंबर 2 पर 2024 में रिलीज हुआ एक्शन फैंटेसी एनिमे ट्वाइलाइट ऑफ द गॉड्स, और इसे IMDb पर 7.3 की रेटिंग मिली है। बात करें कहानी की तो हमें एक लड़की दिखाते हैं जो कि काफी अच्छी वॉरियर होती है। अब इस लड़की की शादी होने वाली होती है, लेकिन तभी वहाँ पर थॉर हमला करता है और इस लड़की के पूरे परिवार को मार देता है। और अभी ये लड़की थॉर से अपने परिवार की मौत का बदला लेना चाहती है, और इसलिए ये लड़की एक वॉरियर्स की टीम को इकट्ठा करती है। तो अभी ये लड़की कैसे थॉर से बदला लेती है और आखिर थॉर ने इसके परिवार को क्यों मारा, ये जानने के लिए इस एनिमे को देखना होगा। और नंबर 1 पर 2014 में रिलीज हुआ हॉरर एक्शन एनिमे पैरासाइट, और IMDb पर से 8.2 की रेटिंग मिली है। बात करें कहानी की तो हमें दिखाते हैं छोटे छोटे एलियन अर्थ पर हमला कर देते हैं, और ये एलियन इंसान की बॉडी में घुस जाते हैं और उन्हें कंट्रोल करने लगते हैं। अब इसी बीच हमें एक लड़का दिखाते हैं जिस पर एक एलियन हमला करता है, लेकिन ये एलियन इस लड़के की बॉडी में घुस नहीं पाता, बल्कि इसके हाथ में फंस जाता है, और काफी कोशिश करने के बाद भी एलियन से हाथ से नहीं निकल पाता, और फिर मजबूरन से एलियन को इस लड़के के हाथ में रहना पड़ता है। और फिर इसी कारण से लड़के के पास कुछ अजीब शक्तियां आ जाती हैं, जिनकी मदद से ये लड़का एलियन हंटर बन जाता है और दूसरे लोगों को एलियन से बचाता है। दोस्तों अगर आप कमाल की स्टोरी लाइन और ब्रूटल एक्शन सीन देखना चाहते हैं तो ये एनिमे आपके लिए है। तो फिर दोस्तों आज की वीडियो बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर आप एक एनिमे लवर हैं।